आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा? फोरफीचर इशूड एट अ प्रीमियम। लास्ट क्लास में हमने करा था फोरफीचर ही, लेकिन उसमें फोरफीचर करा था जब हम इशू करते हैं पार के ऊपर, ठीक है। अब आज वाली क्लास में हमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हमने प्रीमियम पे इशू करा था तो बेसिक एक चीज समझो भाई, अगर मैं किसी चीज को प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रीमियम मेंशन नहीं होता कि किसके साथ आएगा तो हम मान के चलते हैं कि किसके साथ आता है, वो अलॉटमेंट के साथ आता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो दो कैटेगरी बनेंगी वो क्या बनेंगी ये समझते हैं। पहले ना एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे यहाँ पे। सपोज बेटा हमने एक पर्सन था, उसको हमने 1000 शेयर्स 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम पे क्या करे थे, इशू करे थे, ठीक है। जिसमें से बेटा मैंने 3 रुपए मंगवाए थे एप्लीकेशन पे और 2 + 3 मंगवाए थे मैंने अलॉटमेंट पे। तो 3 और 3 6 और 4 रुपए मंगवाए थे बेटा मैंने किसके ऊपर, उससे फाइनल कॉल पे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में ना दो कैटेगरीज निकल के आती हैं, कैसे निकल के आएंगी वो समझते हैं हम बच्चे यहाँ पे। अब सपोज करो बेटा क्वेश्चन में ये मेंशन है कि मान लो ये पर्सन कौन था बेटा हमारा, ए, ठीक है। ए अनेबल टू पे allotment and his shares were forfeited, यानी उसने बच्चे हमें अलॉटमेंट पे नहीं किया, जिसकी वजह से हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया, यहाँ पे फोरफिट कर लिया। अब यहाँ पे समझना क्या है, इसको जरा समझो आप पहले अच्छे से। उसने बच्चे जब अलॉटमेंट पे नहीं किया, दैट मीन्स ये जो 2 रुपए का प्रीमियम था उसने ये भी पे नहीं किया होगा, है ना भाई। जरूरी नहीं है अलॉटमेंट नहीं हो सकता है प्रीमियम हमारा फाइनल कॉल के साथ होता, तो अगर उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी होती और प्रीमियम उसके साथ होता, दैट मीन्स उसने फिर भी प्रीमियम पे नहीं करा। तो इस कैटेगरी में हमें दो चीजों पे मेन फोकस करना है कि एक तो प्रीमियम किसके साथ है, दूसरा कौन सी चीज उसने पे नहीं करी। अगर पे नहीं करी और उसके साथ प्रीमियम है तो हम मान के चलेंगे कि एक केस क्या बन जाएगा इसका बेटा, व्हेन प्रीमियम नॉट पेड, व्हेन प्रीमियम नॉट। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा तो यहां पे देखिए कैसे होगी भाई, सिंपल सा रूल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या बताया हुआ बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं बेटा 1000, इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप मतलब जितना मैं मंगवा चुका हूं बेटा। तो मैंने मंगवाया कितना, अभी 3 और 3 6 रुपए तो मंगवाए, फाइनल कॉल तो आई नहीं क्योंकि अलॉटमेंट के बाद मैंने उसे क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो यानी मैंने कितना पैसा मंगवाया बेटा, अभी सिर्फ 6 रुपए। तो यहां पे कितना आ गया बेटा। अब अगर बच्चे उसने प्रीमियम पे नहीं किया है तो हम प्रीमियम को अलग से शो करेंगे एंट्री में कि हाँ भाई उससे प्रीमियम आना था लेकिन हमें रिसीव, तो कैसे करेंगे, यहां पे आ जाएगा क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितने से है बेटा प्रीमियम, 2 रुपए से, तो इनटू में 2, कितना हो गया बच्चे यहां पे 2000, ठीक है। अब अगली एंट्री देखना यहां पे जरा ध्यान से, टू शेयर फोरफिटेड या फोरफीचर। फोरफीचर में मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि वो अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो चुका है। तो अगर मैं इन दोनों में से बात करूं तो मेरे को रिसीव क्या हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो फोरफीचर अकाउंट में कितना आ गया बेटा मेरे पास 3000, ठीक है जी। अब अगली एंट्री समझो, यहाँ 2 आया क्या नहीं है मेरे पास बच्चे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब मैं ये अलॉटमेंट लूंगा ना, क्योंकि उसने प्रीमियम पे नहीं किया था, लाइन समझना ध्यान से, याद भी कर लेना इस चीज को, क्योंकि उसने प्रीमियम पे नहीं किया था इसीलिए जब हम अलॉटमेंट ड्यू लिखेंगे कॉल्स इन अरियर की जगह पे तो प्रीमियम के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, प्रीमियम के साथ। यानी टोटल वैल्यू कितनी लूंगा मैं बेटा यहाँ पे इसकी 5 रुपए लूंगा, कितनी वैल्यू लूंगा अब यहाँ पे इसकी 5 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया 5000। तो आपका डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है आपको, क्या हो गया, बैलेंस है, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में फिर बता रहा हूं, अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो वो जर्नल एंट्री में लिया जाएगा और जब आप अलॉटमेंट का या किसी भी चीज का अमाउंट लेंगे तो उसमें इंक्लूड भी किया जाएगा। लेकिन इसी केस को मैं अब दोबारा से आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान से इधर देखिए। अब आप दूसरी कंडीशन, ए अनेबल टू पे
फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब बेटा उसने क्या पे नहीं करा मेरे को, फाइनल कॉल पे नहीं करी, और हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया बच्चे, यहाँ पे फोरफिट कर लिया। तो अब एंट्री समझना, यहाँ पे सबसे पहले वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा कितने शेयर्स हैं, 1000। अब अगर मैं बेटा देखूं कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप मतलब जितने मंगवा चुके हैं, उसने जब फाइनल कॉल पे नहीं करी, इसका मतलब मैंने सारा पैसा मंगवा लिया था उससे, तो टोटल कॉल्ड अप कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 10 रुपए। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये 10,000 रुपए। ठीक है। अब क्योंकि उसने क्या पे नहीं करा बेटा, फाइनल कॉल, दैट मींस वो अलॉटमेंट तो दे चुका है बच्चे, हमें अलॉटमेंट दे चुका है, इसका मतलब वो हमें प्रीमियम भी दे चुका है। तो जब प्रीमियम पे किया जा चुका होता है, वर्डिंग समझना, जब प्रीमियम पे किया जा चुका होता है तो हमें उसे कहीं पे भी नहीं लेना, सिंपल याद रखो बस। जब प्रीमियम पे हो चुका है तो उसे हमें कहीं पे भी एंट्री में लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी। कैसे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दिस टू शेयर forfeiture अकाउंट 1000। यहां पे क्या लेंगे बेटा, जितना वो पे कर चुका है। पे क्या कर चुका है वो, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। मैंने क्या बोला, प्रीमियम हमें नहीं लेना क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां पे कितने आ गए बेटा, 6। यहां कितना हो गया, ये 6000। 2 आया क्या नहीं बच्चे मेरे पास, यहां पे 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000 इंटू में 4, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 4000। तो समझ आ गया, सिंपल। अब एक कंक्लूजन इसका क्या है, अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो उसे कहीं पे नहीं लेना, अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो उसे हमें एंट्री में इंक्लूड करना है, सिंपल है ये। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है आपका री इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, री इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड एट अ पार। आज का टॉपिक है, अगर हमने शेयर्स इशू जब करे थे वो प्रीमियम पे करे हुए थे, तो उस कंडीशन के अंदर फॉरफीचर कैसे होगा और उसका री इशू कैसे होगा। अभी बुक का क्वेश्चन नंबर मैं 73 ले रहा हूं बच्चे, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे आप सब। इसमें कहता है कि अ शेयर ऑफ 100, 100 रुपए का शेयर था, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10। तो 100 रुपए जमा में 10 रुपए क्या है बेटा, इसके ऊपर प्रीमियम है। यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, डायरेक्टली क्या गिवन है, यहाँ पे प्राइस गिवन है। कहते हैं ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड, इस 110 में से, यानी कि बेसिकली मैंने टोटल 80 रुपए कॉल करे, यानी 70 रुपए ये प्लस 10 रुपए प्रीमियम, ये क्या है बेटा मेरा कॉल्ड अप है। क्या है ये मेरा, तो यानी अगर 100 रुपए में से 70 रुपए कॉल्ड अप है तो कितने रुपए अनकॉल्ड हो गए मेरे बेटा, 30 रुपए। 30 रुपए क्या हो गए बच्चे मेरे, यहाँ पे ये अनकॉल्ड अमाउंट हो गया। ठीक है, एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, इतना मैंने कॉल्ड अप किया था, लेकिन इसमें से 60 रुपए जिसके अंदर 50 जमा 10 के हिसाब से क्या हुआ है बेटा मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ है, यानी पैसे आए हैं। Has been forfeited. These shares were afterward reissued at a fully paid for 70। और बाद में बेटा हमने ये 70 रुपए के हिसाब से क्या कर दिए हैं, यहाँ पे री इशू कर दिए फुली पेड अप। अब इसको ना एंट्रीज को बहुत ध्यान से समझना बच्चे। अभी क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट करते हैं। भाई मेरे पास टोटल 110 रुपए के मैंने इशू करे, जिसमें 100 रुपए उसकी वैल्यू है और 10 रुपए क्या है उसका प्रीमियम है। उस 100 रुपए में से मैंने अभी अमाउंट मंगवाया कितना है बच्चे, सिर्फ 70 जमा 10 का, यानी ये 30 रुपए अभी मैंने नहीं मंगवाए हैं। यहां तक क्लियर। अब वो कहते हैं जो 70 रुपए मैंने मंगवाए थे उसमें से मेरे पास, यानी 70 नहीं, टोटल मैंने कितने मंगवाए होंगे, एक तरीके से 80 रुपए। उस 80 रुपए में से मेरे पास आए कितने हैं बच्चे, यहाँ पे 60 रुपए। और 60 रुपए है कैसे, वो 50 रुपए प्लस 10 रुपए, यानी प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है। तो जब मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम का फॉरफीचर करते हैं तो हमें दो चीजें देखनी होती है कि प्रीमियम आया है या प्रीमियम नहीं आया। दो कंडीशंस थी, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे प्रीमियम रिसीव है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे हम एंट्री में नहीं लेते। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसे एंट्री में नहीं लेते। तो अब एंट्री देखो कैसे बनेगी, फॉरफीचर की। अब जब मैं फॉरफीचर की यहाँ पे एंट्री करूंगा तो एंट्री देखो क्या बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड।
भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या ले लो आप, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है, जो पैसा मैं मंगवा चुका हूं। मंगवा कितने चुका हूं मैं यहाँ पे, 70 रुपए, क्योंकि प्रीमियम तो मेरे को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे आपका, 70 रुपए। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे अमाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा मेरी यहाँ पे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब भाई फॉरफिट कौन सा पैसा करूंगा, जो मेरे पास आ गया है। आया कितना मेरे पास, 60 रुपए आया, लेकिन प्रीमियम तो मेरे को लेना नहीं है क्योंकि रिसीव हो गया। क्या लूंगा मैं सिर्फ यहाँ पे, ये 50 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 50 रुपए। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि बेटा एप्लीकेशन पे कितना आया, अलॉटमेंट पे कितना आया, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि ये पैसा जो रिसीव नहीं हुआ किस पे नहीं हुआ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं यहाँ पे लूंगा बेटा सिंपल टू कॉल इन अरियर अकाउंट। भाई 70 रुपए मंगवाए थे, 50 रुपए आ गए, 20 रुपए नहीं आए। तो यहां पे कितना आ गया, ये 20 रुपए आ गया। और फीचर क्लियर हो गया सबको। अब समझो बच्चे, ये एंट्री क्लियर कि भाई 70 रुपए मंगवाए, 50 रुपए आए, 20 रुपए नहीं आए। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि ये जो आपने बेटा क्या करे थे, फोरफिट करे थे, ये सारे के सारे मैंने रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में, 70 रुपए में, फुली पेड अप। क्या लिखा है वहां पे, फुली। तो अब एंट्री समझो बच्चे, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने में करे हैं बच्चे, 70। तो यहां पे कितना लिख दो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड अप, मतलब जितने के थे वो थे। कितने के थे बच्चे, वो 100 रुपए के। अब 100 की चीज 70 में करिए तो 30 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहा है एक तरीके से। उस लॉस को मैं कहां से कवर करूंगा, ऊपर शेयर फॉर फीचर में से। तो यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे ये। अब बेटा यहां पे कितना अमाउंट है फॉर फीचर में, 50 रुपए। उसमें से मैंने यूज कितना कर लिया बेटा, यहाँ पे 30 रुपए। तो कितने बचे, 20 रुपए। वो 20 रुपए कहां जाएंगे बच्चे, कैपिटल रिजर्व। तो यहां क्या लिखूंगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे, 20 रुपए। क्वेश्चन नंबर बच्चे देखेंगे बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर है आपका 75। यहां पे समझेंगे क्वेश्चन को। कहता है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स, 300 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। इशू कैसे करे थे बेटा, वो 10 रुपीज ईच प्लस 3 रुपीज प्रीमियम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। उसने पे क्या नहीं करी है बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। कितने की, 3 रुपए की, सॉरी 2 रुपए की। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 रुपीज, द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। और जो फाइनल कॉल है बेटा हमारी 2 रुपए की, अभी तक वो क्या है बच्चे हमारी यहाँ पे अनकॉल्ड है, यानी कि हमने अभी तक पैसा नहीं मंगवाया है। ठीक है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 1500 एज फुली पेड अप। जितने भी मैंने यानी 300 शेयर्स करे थे ना, उस 300 में से 1500 शेयर्स मैंने री इश्यू करे हैं। कितने रुपए के अंदर, सॉरी 1500 रुपए में मैंने हाफ शेयर्स री इश्यू कर दिए हैं। बेसिकली रुपीज 1500 क्या है बेटा, उसका अमाउंट है। 1500 रुपए में मैंने हाफ शेयर्स को क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया फुली पेड के हिसाब से। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, री इश्यू हो गया। ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। भाई 10 रुपए थे, इधर देखो बेटा 10 रुपए थे, फर्स्ट और फाइनल कॉल है, तो भाई उसके ऊपर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब समझना ये अमाउंट कैसे निकलता है, ये मेजर चीज है, इसके अंदर आपको क्लिक होती है। टोटल कितना है बेटा यहाँ पे, 13 रुपए है।
इस 13 रुपए में से 4 तो यहां चले गए, 4 चले गए तो कितने बचेंगे? 9 रुपए। वो 9 रुपए बचेंगे कैसे बेटा? 6 जमा में 3, भाई 6 रुपए तो हो गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 3 रुपए किसके हो गए बच्चे हमारे यहाँ पे? प्रीमियम के हो गए। ये हमें रिसीव हो गए हैं, ये हमें रिसीव नहीं हुए और ये अभी हमने मंगवाया ही नहीं है। अब हम करते हैं सबसे पहले किसकी एंट्री? फॉरफीचर की। तो देखो बेटा एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट, भाई 6 और 2 8, क्योंकि अलॉटमेंट आ गया है तो इसका मतलब प्रीमियम भी आ गया है, तो अगेन प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम को एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आप कितना लोगे बेटा? 6 और 2 8 रुपए। तो यहां पे कितना आया बेटा? ये 2400 रुपए आ गया। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो कितना होगा जो हमें रिसीव हुआ है? 300 इंटू में 6, प्रीमियम तो हमने लेना ही नहीं है क्योंकि रिसीव हो गया है। कितना हो गया बेटा? ये 1800। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो हमारे पास रिसीव नहीं हुई है, तो कितना हो गया बच्चे? ये 300 इंटू में कितना आ गया? 2 रुपए। कितना हो गया? ये 600 हो गए ना इक्वल। अब वो क्या कह रहा है कि इस 300 में से आपने 1500 शेयर्स 1500 में इशू करे हैं, 300 का आधा कितना होगा? 150 शेयर्स हो गए ना। तो अब देखो यहाँ पे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने में इशू करे हैं बच्चे? यहाँ पे 1500 रुपए में। कितने शेयर्स इशू करे हैं मैंने बेटा? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं? 150। कैसे कर रहा हूं? फुली कॉल्ड अप के हिसाब से, यानी 10 रुपए के हिसाब से। तो कितने आए बेटा? ये भी, तो यानी 1500 के शेयर्स मैंने कितने में रीइश्यू कर दिए? 1500 में ही कर दिए ना, तो लॉस तो हुआ ही नहीं। तो यानी फॉरफीचर का कुछ यूज होगा? नहीं होगा। लेकिन अब आप कहोगे जी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो क्या कैपिटल रिजर्व में ये मैं पूरे के पूरे 1800 ट्रांसफर करूंगा? नहीं, जितने शेयर्स मैंने री इश्यू करे हैं उतना ही अमाउंट क्या होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कैसे भाई? 300 पे कितना था? 2400 है, 300 पे है 1800, 300 पे कितना है बेटा? तो एक शेयर पे कितना होगा? 1800 बटा, और मैं रीइश्यू कितने कर रहा हूं बच्चे यहाँ पे? 150। तो 1800 बटा 300 इंटू में कितना आ गया बेटा? ये 900। तो ये 900 को 900 रुपए कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमने नीचे तो कुछ यूज किया ही नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी हम यहाँ पे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने आ गए बच्चे यहाँ पे? ये 900 900। इधर समझो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन में ये कह रखा है बच्चे कि 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of 4 with allotment were forfeited for the non payment of allotment money। उसने क्या पे नहीं करा बच्चे? अलॉटमेंट पे नहीं करा, जिसके ऊपर कितने रुपए थे बेटा? 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कैसे था? 4 जमा 4, ये उसने पे नहीं करा। कहता था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो फाइनल कॉल थी बच्चे हमारी कितने रुपए की? 4 रुपए की, वो अभी तक क्या है? अनकॉल्ड है, हमने मंगवाई। कहता था फाइनल कॉल फोर शेयर वर नॉट मेड, अभी तक हमने नहीं मंगवाई। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट अ 15 रुपीज पर शेयर, और जो हमने फॉरफिट किया है उसको मैं इश्यू कितने में कर रहा हूं? 15 रुपए में कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान से समझना। देखो इसमें ना इक्वेशन और अमाउंट बनाना सबसे मेन है। आप ना जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो यहां पे लिखो, देखो बेटा 10 जमा, तो हमें दोनों साइड के अमाउंट को बैलेंस करना है। यहां कितने हो गए? 4 और 4 8, तो ऊपर कितने बच जाएंगे बेटा? यहाँ 2। तो ये जो 2 रुपए हैं ये किस में आ जाएंगे? हमारे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब और जो प्रीमियम के चार्ज थे वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही गए, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म अमाउंट। अब जब मैं एंट्री करूंगा, एंट्री देखना, अब ये केस क्या है बेटा? उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी पे नहीं करा, तो एंट्री में प्रीमियम लिया जाएगा।
अब एंट्री समझना कैसे होगी यहां पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैसे बच्चे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा यहाँ पे 150, इनटू में कॉल्ड अप कितना है भाई, 4 रुपए नहीं मंगाए तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 15 चौके 60, कितना हो गया ये 6। क्योंकि बेटा प्रीमियम पे नहीं करा तो वो कहां पे लिया जाएगा, एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना है प्रीमियम 150 इंटू में 4, 150 इंटू में कितना हो गया बेटा यहाँ पे 15 चौके कितने होगा ये तो 900 होगा बेटा ऊपर वाला, पहले तो ऊपर वाला क्या होगा आपका यहाँ पे ये 900 हो जाएगा, क्योंकि 15 6 90 और 15 4 कितना हो गया यहाँ पे 600। ठीक है, अब यहां पे कौन सा अमाउंट आता है बेटा, जो मेरे को रिसीव हुआ है, तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना 150, पे क्या करा है बच्चे सिर्फ उसने, ये एप्लीकेशन ही तो पे करी है, तो 2 रुपए के हिसाब से कितने आ रहा है बेटा यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अब यहां पे देखना जो चेंज आता है, क्योंकि बेटा उसने प्रीमियम पे नहीं करा ना, तो आप इसका जो अमाउंट लोगे ना यहाँ पे अलॉटमेंट का बच्चे, ये अमाउंट लोगे आप प्रीमियम के साथ, यानी कि 8 रुपए। अगर प्रीमियम पे हो जाता तो ये प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। तो अब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 1200 आ गया, कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये क्लियर। ये हो गई इसकी एंट्री बच्चे हमारी फॉरफीचर की। अब वो कहता है कि हमने ये इशू करा कितने में 15, तो बेटा 10 की चीज थी, कितने में इशू करी 15 में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम में करी है। तो एंट्री देखो क्या होती है, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने 150 शेयर्स कितने में 15 में, तो कितने हो जाएंगे 75 5 7 8 15 एकम 15 7 22, 2250 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 150 इंटू में 10 रुपए, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1500। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 150, भाई 10 की चीज 15 में कर रहे हो तो प्रीमियम कितने का हुआ यहाँ पे 5 रुपए का, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे ये 750। अब क्वेश्चन ये आता है क्या मेरे को यहाँ पे रीइश्यू करने में लॉस हुआ है, नहीं हुआ, तो यानी जो ऊपर पूरा अमाउंट मेरा फॉरफीचर का था वो कहां चला जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या करेंगे बच्चे, अब हम यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आया था बेटा फॉरफीचर में 300 रुपए, 300